हे गाइस, तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है और क्यों मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट जानने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और अगर आपने ये स्टॉक वाला टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें आगे ऐसी और स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये दो वर्ड हमेशा सुने होंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी का मेन इंडिसेस है निफ्टी 50 और बीएससी का मेन इंडिसेस है सेंसेक्स 30। तो पहले हम समझते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस 50। 50 का मतलब है एनएससी की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और अगर निफ्टी 50 की कोई कंपनी का मार्केट कैप कम हो जाता है तो वो कंपनी निफ्टी 50 से आउट हो जाएगी और जो कंपनी 91 नंबर पर थी वो निफ्टी 50 में आ जाएगी। इस तरह से निफ्टी 50 में हमेशा टॉप 50 कंपनीज रहेंगी। निफ्टी 50 लॉन्च हुआ था 22 अप्रैल 1996 में और निफ्टी 50 का पर्पस है ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन बताना। क्योंकि एनएससी में 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं तो रोज़ वो सारी कंपनीज को देखना और मार्केट की कंडीशंस जज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनएससी की टॉप 50 कंपनीज हैं, उनके चार्ट देखकर मार्केट कंडीशंस एनालाइज की जा सकती हैं क्योंकि उनका पूरे स्टॉक मार्केट पर असर रहता है। और इन्हीं 50 कंपनीज को मिलाकर सिर्फ एक चार्ट बनता है जो निफ्टी 50 कहलाता है। और सिर्फ एक चार्ट को देखकर एनएससी में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी एक ओवरऑल मार्केट कंडीशंस रिफ्लेक्ट होती है, जिससे मार्केट एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा आसान और कम टाइम में हो जाता है, जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। जिस तरह से एनएससी में टॉप 50 कंपनीज जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी आती हैं, वैसे ही निफ्टी बैंक में एनएससी की टॉप बैंकिंग कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई आती हैं। निफ्टी आईटी में एनएससी की टॉप आईटी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक आती हैं। तो किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर को सिर्फ बैंकिंग या आईटी सेक्टर की मार्केट कंडीशंस एनालाइज करनी हो तो वो सिर्फ निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी इंडिसेस से कर सकता है। और जिस तरह से निफ्टी 50 में एनएससी की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, वैसे ही निफ्टी 100 में एनएससी की टॉप 100 कंपनीज आती हैं और निफ्टी 200 में एनएससी की टॉप 200 कंपनीज आती हैं। तो जिसको सीधे टॉप 100 या टॉप 200 कंपनीज की मार्केट कंडीशंस एनालाइज करनी हो तो वो निफ्टी 100 और निफ्टी 200 के चार्ट से कर सकता है। तो वैसे सब समझते हैं सेंसेक्स क्या होता है। जिस तरह से एनएससी निफ्टी 50 होता है वैसे ही बीएससी सेंसेक्स। सेंसेक्स 1986 में पब्लिश हुआ था और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। सेंसेक्स बीएससी की इंडिसेस है और बीएससी की टॉप 30 कंपनीज इसमें आती हैं। और निफ्टी 50 की ही तरह अगर किसी कंपनीज का मार्केट कैप कम हो जाता है तो वो सेंसेक्स से निकल जाती है और जो कंपनी 31वें नंबर पर थी वो सेंसेक्स में आ जाती है। इसी तरह से सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज हमेशा रहती हैं और सेंसेक्स की बेस वैल्यू 100 पॉइंट्स मानी गई थी 1 अप्रैल 1979 में और आज वो 74,000 पॉइंट्स पर आ पहुंची है। बीएससी में 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं और रोज़ वो सारी कंपनीज को देखना, मार्केट एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। बीएससी की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनके चार्ट देखकर मार्केट कंडीशंस एनालाइज की जा सकती हैं और इन्हीं टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर सिर्फ एक चार्ट बनता है जिसका नाम है सेंसेक्स। और सिर्फ सेंसेक्स इंडिसेस का चार्ट देखकर बीएससी में जो 5,000 कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी एक ओवरऑल मार्केट कंडीशंस एनालाइज की जा सकती है। निफ्टी सेंसेक्स के स्टॉक्स या इनके अलावा कोई भी अदर स्टॉक्स आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाकर बाय नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं और क्या काम करते हैं, अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी और स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।